नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप यानी आधुनिक यूरोप का इतिहास 1453 ईस्वी से लेकर के 1789 ईस्वी तक, और जिसका पेपर कोड है HIS 202F। इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आपको बता दें कि ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों के 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियोटो को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यूटोपिया पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो यूटोपिया जो पुस्तक है वो मूलतः लैटिन भाषा में लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, पुनर्जागरण कालीन साहित्यकार चासर किस देश का निवासी था? तो चासर जो था वो इंग्लैंड का निवासी था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द प्रिंस में मैकियावेली ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन किया है? तो द प्रिंस में मैकियावेली ने सुदृढ़ निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है पुनर्जागरण काल में इरास्मस की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो पुनर्जागरण काल में इरास्मस की प्रसिद्ध जो कृति है उस द कोलोक्यूज है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, वेनिस का व्यापारी नाटक के रचनाकार कौन है? तो वेनिस का व्यापारी जो नाटक है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन के समय लूथरवाद का प्रसार उत्तरी यूरोप के किन क्षेत्र में अधिक हुआ? तो लूथरवाद का जो प्रसार था वो स्कैंडिनेविया क्षेत्र में अधिक हुआ था, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के क्षेत्रों में। तो बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैथोलिक चर्च की सर्वोच्च परिषद का नाम क्या था? तो कैथोलिक चर्च की सर्वोच्च परिषद का नाम क्यूरिया था। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मार्टिन लूथर को धर्मद्रोही घोषित करने वाला पोप कौन था? तो मार्टिन लूथर को धर्मद्रोही घोषित करने वाला पोप लियो 10 था। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीसस की संगत के सदस्यों को कठोर प्रशिक्षण के बाद क्या उपाधि दी जाती थी? तो जीसस की संगत के सदस्यों को कठोर प्रशिक्षण के बाद जो है जेसुइट की उपाधि दी जाती थी। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 30 वर्षीय युद्ध के दौरान डेनमार्क ने किस वर्ष युद्ध में प्रवेश किया? तो 30 वर्षीय युद्ध में डेनमार्क ने 1625 में प्रवेश किया था। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वेस्टफेलिया की शांति में स्वीडन को कौन सा बंदरगाह प्राप्त हुआ? तो वेस्टफेलिया की शांति में स्वीडन को ब्रेमेन और वर्डेन नामक बंदरगाह प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 30 वर्षीय युद्ध के अंत में जर्मनी की स्थिति क्या थी? तो 30 वर्षीय युद्ध के अंत में जर्मनी जो है राजनीतिक रूप से विखंडित हो गया था और आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया था। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बड़िकवाद के अनुसार एक देश को क्या करना चाहिए? तो बड़िकवाद के अनुसार एक देश को निर्यात को आयात से अधिक रखना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, जेम्स प्रथम किस सिद्धांत में विश्वास करता था? तो जेम्स प्रथम जो है राजा का दैवी अधिकार सिद्धांत में विश्वास करता था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंग्लैंड में सिप मनी कर किस राजा ने बिना संसद की अनुमति के लगाया था? तो चार्ल्स प्रथम ने लगाया था। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, क्रामवेल ने इंग्लैंड में किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था लागू की थी? तो क्रामवेल ने इंग्लैंड में प्यूरिटनवाद लागू की थी। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड की राजगद्दी पर विलियम और मैरी बैठे थे। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध के समय प्रसिद्ध मंत्री कौन था? तो इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध के समय विलियम पिट मंत्री था। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है,
कैबिनेट प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता है? तो कैबिनेट प्रणाली में मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व होता है वो संसद के प्रति होता है, विशेष करके संसद के निचले सदन के प्रति होता है, जैसे भारत में जो है लोकसभा है। तो बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पीटर महान ने एशियाई रूस को किस ओर मोड़ने का प्रयास किया? तो पीटर महान ने एशियाई रूस को यूरोप की ओर मोड़ने का प्रयास किया। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, पीटर महान ने अपनी सेना में किस देश के विशेषज्ञों को नियुक्त किया था? तो पीटर महान ने अपनी सेना में जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन के विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, रूस की आधुनिकता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो रूस की आधुनिकता का प्रतीक जो है सेंट पीटर्सबर्ग शहर को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, प्रशा की राजधानी क्या थी? तो प्रशा की राजधानी बर्लिन थी। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेडरिक महान ने अपने राज्य में कौन सी नई फसल को बढ़ावा दिया? तो फ्रेडरिक महान ने अपने राज्य में आलू को बढ़ावा दिया था। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान स्टीम नाव का सफल परीक्षण किसने किया? तो औद्योगिक क्रांति के दौरान स्टीम नाव का सफल परीक्षण रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में नहरों का युग किस अवधि को कहा जाता है? तो इंग्लैंड में नहरों का युग 1760 से लेकर के 1830 तक के समय को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड को क्या कहा जाने लगा? तो औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड को विश्व की कार्यशाला कहा जाने लगा था। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कोलबर्टवाद किस देश की आर्थिक नीति थी? तो कोलबर्टवाद जो थी वो फ्रांस की आर्थिक नीति थी। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भौतिकी का आधार न्यूटन की किस पुस्तक ने रखा? तो आधुनिक भौतिकी का आधार न्यूटन की जिस पुस्तक ने रखा था उसका नाम प्रिंसिपिया है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच की संधि रेखा किसे कहा जाता है? तो मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच की संधि रेखा पुनर्जागरण को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इक्विजिशन क्या था? तो इक्विजिशन जो है कैथोलिक चर्च का धार्मिक न्यायालय था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, केल्विनवाद के अनुयायियों को फ्रांस में क्या कहा जाता था? तो केल्विनवाद के अनुयायियों को फ्रांस में ह्यूगेनॉट्स कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। फ्रांस में हेनरी चतुर्थ ने किस धर्म को सुरक्षा देने के लिए नान्ते का आदेश दिया था? तो नान्ते का आदेश जो है प्रोटेस्टेंट यानी ह्यूगेनॉट्स को सुरक्षा देने के लिए लाया गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लुई 14वें के काल में वर्साय का महल किसका केंद्र था? तो लुई 14वें के काल में वर्साय का जो महल था वो निरंकुश सत्ता और ऐश्वर्य का केंद्र बन गया था। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में ह्यूग दल किसका समर्थन करता था? तो इंग्लैंड में ह्यूग दल जो था वो संसद की सर्वोच्चता और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करता था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, पीटर महान ने रूस में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? तो पीटर महान ने रूस में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए पर्दा प्रथा का अंत किया और सामाजिक उत्सवों में इनको शामिल किया। तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, कैथरीन महान ने रूस के किस क्षेत्र को जीतकर समुद्र तक पहुंच बनाई? तो जिस क्षेत्र को जीतकर इन्होंने समुद्र तक पहुंच बनाई थी वो क्रीमिया और काला सागर का तट था। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, फ्रेडरिक महान ने अपनी सेना की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी थी? तो फ्रेडरिक महान ने अपनी सेना की संख्या बढ़ाकर के लगभग 2 लाख कर दी थी। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी रेजर या मशीन टूल्स के विकास में किस क्रांति का योगदान था? तो औद्योगिक क्रांति का योगदान था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकार टीसियन किस शहर से संबंधित था? तो टीसियन जो था वो वेनिस से संबंधित था। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानवतावादी विचारक पेट्रार्क किस भाषा के प्रकांड विद्वान थे? तो पेट्रार्क जो थे वो लैटिन और इटालियन के प्रकांड विद्वान थे। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म की स्वतंत्रता नामक पुस्तक कब लिखी? तो मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म की स्वतंत्रता नामक पुस्तक जो है 1520 ईस्वी में लिखी थी। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जेसुइट संघ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो जेसुइट संघ के प्रमुख को सुपीरियर जनरल कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सलेसिया की विजय किस राजा की सैन्य कुशलता का प्रमाण है? तो सलेसिया की विजय जो थी वो फ्रेडरिक महान के सैन्य कुशलता का प्रमाण है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कार्डिनल रिचेल्यू ने किस संस्था की शक्ति को नष्ट कर दिया? तो स्टेटस जनरल की शक्ति को नष्ट कर दिया था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो 1701 ईस्वी में आया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पीटर महान ने रूस में टेबल ऑफ रैंक्स क्यों लागू किया? तो टेबल ऑफ रैंक्स जो है योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए लागू किया था। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रबुद्ध निरंकुश शासक जोसेफ द्वितीय किस वंश का था? तो जोसेफ द्वितीय जो था वो हैब्सबर्ग वंश का था। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान लोहे के पुल का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ? तो लोहे का पुल का निर्माण सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में राजनीतिक यथार्थवाद का जनक कौन है? तो पुनर्जागरण काल में राजनीतिक यथार्थवाद का जनक मैकियावेली को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने चर्च के किस सिद्धांत को चुनौती दी? तो मार्टिन लूथर के द्वारा पोप की अभ्रांतता के सिद्धांत को चुनौती दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है, कैल्विन के अनुसार मोक्ष का आधार क्या है? तो कैल्विन के अनुसार मोक्ष का आधार ईश्वर की इच्छा और पूर्व निर्धारण है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, 30 वर्षीय युद्ध के दौरान लीजन के युद्ध में कौन सा महान सेनापति मारा गया? तो लीजन के युद्ध में गुस्तावस एडोल्फस मारा गया था। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांस का राजा लुई 14वां किस वंश से संबंधित था? तो लुई 14वां जो था वो बुर्बो वंश से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड की संसद को संसदों की जननी क्यों कहा जाता है? तो इंग्लैंड की संसद को संसदों की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने लोकतांत्रिक प्रणाली का मार्ग दिखाया। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, रूस की शासिका कैथरीन महान का शासनकाल क्या था? तो रूस की शासिका कैथरीन महान का शासनकाल 1762 से लेकर के 1796 तक था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय वहां की रानी कौन थी? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय वहां की रानी मारिया थेरेसा थी। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, जेम्स हरग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार इनके द्वारा 1764-65 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में विज्ञान की उन्नति का मुख्य कारण क्या था? तो पुनर्जागरण काल में विज्ञान की उन्नति का मुख्य कारण प्रयोग और परीक्षण था। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, मानवतावाद ने मनुष्य को किस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा? तो मानवतावाद ने मनुष्य को जो है वर्तमान जीवन और मानवीय उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर के समर्थकों को प्रोटेस्टेंट नाम किस सभा में मिला? तो मार्टिन लूथर के समर्थकों को प्रोटेस्टेंट नाम जो है 62 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पायर की सभा में मिला था। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिधर्म सुधार का केंद्र वेटिकन का कौन सा शहर था? तो प्रतिधर्म सुधार का जो केंद्र था वो रोम था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, कार्डिनल माजरीन की मृत्यु के बाद लुई 14वें ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो किसी को नहीं, उसने स्वयं शासन संभाला। तो बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी सेना कौन सी है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी सेना राष्ट्रीय नागरिक सेना है। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय के समय कौन सा महत्वपूर्ण कानून पास हुआ जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की? तो 66 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेबियस कार्पस एक्ट पास हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, कैथरीन महान ने रूस की किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई? तो कैथरीन महान ने रूस में जो है प्रबुद्ध निरंकुशता की शासन प्रणाली अपनाई थी। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान हम्फ्री डेवी ने किस वर्ष सेफ्टी लैंप बनाया? तो 1815 ईस्वी में बनाया था। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रिचर्ड आर्कराइट को क्या कहा जाता है? तो रिचर्ड आर्कराइट को कारखाना प्रणाली का संस्थापक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, स्पेन के सम्राट चार्ल्स पंचम के पास किन दो महान साम्राज्यों की सत्ता थी? तो स्पेन और पवित्र रोमन साम्राज्य की सत्ता थी। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में इरास्मस ने किस महान धर्म ग्रंथ का संपादन किया? तो इरास्मस के द्वारा यूनानी न्यू टेस्टामेंट का संपादन किया गया था। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक इग्नेशियस लोयोला पहले क्या थे? तो इग्नेशियस लोयोला जो है पहले एक सैनिक थे। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, 30 वर्षीय युद्ध में कैथोलिकों का नेतृत्व किस वंश ने किया? तो 30 वर्षीय युद्ध में कैथोलिकों का जो नेतृत्व था वो हैब्सबर्ग वंश के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रूसिया को आधुनिक सैन्य शक्ति बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रूसिया को आधुनिक सैन्य शक्ति बनाने का जो श्रेय है वो फ्रेडरिक विलियम और फ्रेडरिक महान को जाता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में रॉबर्ट वालपोल ने कितने वर्षों तक शासन संभाला? तो इंग्लैंड में रॉबर्ट वालपोल ने लगभग 20 वर्षों तक शासन संभाला था, 1721 से लेकर के 1742 तक। तो बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, पीटर महान ने रूस में जूलियन कैलेंडर कब शुरू किया? तो पीटर महान ने रूस में जूलियन कैलेंडर 1700 ईस्वी में शुरू किया था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रेडरिक महान ने कहाँ के दार्शनिक वाल्टेयर को अपने दरबार में आमंत्रित किया? तो वाल्टेयर जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार के व्यापार को जन्म दिया? तो औद्योगिक क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक बाजार को जन्म दिया। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो औद्योगिक क्रांति के दौरान टेलीग्राफ का आविष्कार जो है सैमुअल मोर्स के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकार डोनाटेलो की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो डोनाटेलो की जो प्रसिद्ध रचना है वो कांस्य की डेविड है। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर के विचारों ने किस वर्ग में सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की? तो मार्टिन लूथर के विचारों ने आम जनता और किसानों में सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश की स्थापना किसने की? तो इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश की स्थापना जेम्स प्रथम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि वेस्टफेलिया के संधि ने किस राष्ट्र के उदय का मार्ग प्रशस्त किया? तो वेस्टफेलिया के संधि ने आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, रिशेल्यू की नीति रेशन डिटैट का अर्थ क्या है? तो रेशन डिटैट का अर्थ है राज्य का हित सर्वोपरि। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पीटर महान ने रूस में चर्च पर नियंत्रण पाने के लिए क्या बनाया? तो पीटर महान ने रूस में चर्च पर नियंत्रण पाने के लिए 85 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, होली सिनोड बनाया हुआ था।
आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो सप्तवर्षीय युद्ध के समय फ्रांस का राजा था लुई 15वां। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मैकाडम विधि किससे संबंधित है? तो मैकाडम विधि जो है वो पक्की सड़क बनाने से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण का मुख्य योगदान किसमें रहा? तो पुनर्जागरण का मुख्य योगदान जो है आधुनिक भाषा और साहित्य के विकास में था, विज्ञान के उदय में था, तो कला में यथार्थवाद में भी था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 89 नंबर प्रश्न है, राफेल की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मैडोना किसका चित्र है? तो मैडोना जो है माता मरियम और शिशु ईसा का चित्र है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन का सूत्रधार कौन था? तो डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन का सूत्रधार जो था वो काउंट कॉनिर्ज था, ऑस्ट्रिया का मंत्री था ये। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न है, बणिकवाद के कारण यूरोपीय संघों ने क्या स्थापित किए? तो बणिकवाद के कारण यूरोपीय देशों ने जो है उपनिवेश स्थापित किए। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, केल्विन ने ईसाई धर्म के संस्थान पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की? तो ईसाई धर्म के संस्थान जो पुस्तक है वो 1536 ईस्वी में प्रकाशित की थी। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति के समय कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति के समय जो है स्टुअर्ट वंश शासन कर रहा था। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रबुद्ध निरंकुशता के समर्थकों का नारा क्या था? तो प्रबुद्ध निरंकुशता के समर्थकों का नारा था जनता के लिए सब कुछ पर जनता द्वारा कुछ नहीं। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, कैथरीन महान ने रूस में किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण को बढ़ावा दिया? तो कैथरीन महान ने रूस में चेचक के खिलाफ टीकाकरण को बढ़ावा दिया। ये ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में श्रम विभाजन का विचार किसने दिया? तो श्रम विभाजन का जो विचार था वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन विद्वान मिल्टन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मिल्टन की प्रसिद्ध रचना है पैराडाइज लास्ट। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 30 वर्षीय युद्ध के कारण यूरोप की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यूरोप की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जोसेफ द्वितीय ने किस वर्ष धार्मिक सहिष्णुता का आदेश जारी किया? तो जोसेफ द्वितीय के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता का जो आदेश था वो 1781 ईस्वी में जारी किया गया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, आधुनिक यूरोप के इतिहास का प्रारंभ कुस्तुनिया के पतन से क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके बाद विद्वान इटली भागे और पुनर्जागरण को गति मिली। तो बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।